अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम चैनल से नशर किया जाने वाला नया ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत, जिसका मुझ समेत सभी नाज़रीन को इंतज़ार था। सबसे अहम वजह इस ड्रामे की राइटर उमेरा अहमद हैं, जिन्होंने हमेशा ही अपनी हर तहरीर से सामईन में अपनी इज्जत और मकाम को बढ़ाया है। जिस टॉपिक पर भी लिखा बहुत ही कमाल लिखा। उनके नॉवेल्स तो मैं हमेशा ही पढ़ती हूँ, बल्कि मेरे पास तो उमेरा अहमद का सारा कलेक्शन ही मौजूद है। बहरहाल राइटर की तारीफ के लिए अल्फाज ही नहीं है, लेकिन जो कास्ट इस ड्रामे की है वो भी बहुत ही जबरदस्त है। सानिया सईद पाकिस्तान की मंजी हुई अदाकारा और एहसन खान, उर्वा हुसैन बहुत कमाल की मेन लीड कास्ट है। तो ड्रामा आगे चलकर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ताबिश बीना को छोड़कर अपनी हसीना जमीला, जो कि अभी वक्ती तौर पर उसका दिल लुभाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, इसी नाज के चक्कर में ताबिश ने बीना के साथ न सिर्फ अपना रिश्ता, ताल्लुक और मोहब्बत सब कुछ फरामोश कर दिया है। बज़ाहिर तो बीना की हर जरूरत का ख्याल रखना अपना फर्ज समझता है, लेकिन 14 साल पहले का प्यार, मोहब्बत और वो इश्क जो वो बीना से करता था, आज ताबिश की नजर में उसकी कोई हैसियत और वक़्त ही नहीं रही। फिलहाल तो इस ड्रामे का फ्यूचर ही दिखाया जा रहा है और साथ ही साथ माजी की झलकियां भी इस ड्रामे की चंद इक़सात पर मुश्तमिल होंगी, क्योंकि माजी का हाल से जोड़े रखने का उमेरा जी का अपना ही एक स्टाइल है। तो जनाब, ताबिश किस तरह से एक आम लड़के से इतना बड़ा बिजनेस आइकॉन बन गया और किस तरह से वो अब सियासत में दाखिल हो चुका है, इसके पीछे की कहानी भी अभी दिखाई जाने वाली है। बहरहाल अभी तो ताबिश, जो कि अपनी माँ से बढ़कर दुनिया के किसी भी फर्द को इस काबिल ही नहीं समझता कि उससे मशवरा करे, यहाँ नाज के बारे में माँ जी को वो सब कुछ बता देता है कि वो नाज से शादी करना चाहता है और ये उसका हक भी है। वो बीना को भी साथ रखना चाहता है और नाज को भी, मगर अलग अलग। नाज से तो वो खुफिया शादी रखेगा और बीना खानदानी रहेगी। यहाँ बीना, जो कि ताबिश की हर बात को समझ चुकी है और जान चुकी है कि वो ताबिश को अब रोक नहीं सकेगी, क्योंकि जिसके जिक्र करने से ताबिश के चेहरे पर रौनक आ जाती है और वो हंसता मुस्कुराता है और अपनी बीवी बीना पर गुस्सा ही करता है और अपनी नफरत के इजहार में उससे धक्का भी दे चुका है। और यही धक्का अब बीना भी ताबिश को देने वाली है, जो कि खामोशी से उसके घर से चली जाएगी और यहाँ पर बीना अपनी सास के पास आएगी। वही सास जिसकी कमजोरी की वजह से बीना और ताबिश का रिश्ता मजबूत ना हो सका, क्योंकि इस औरत ने बहुत बुरी सास का रोल प्ले किया है, बीना के साथ बहुत मिसबिहेव किया है और अब इतने सालों के बाद माँ जी को बीना की आदत सी भी हो गई है। जिस तरह से बीना ने ताबिश का घर संभाला हुआ है, औलाद की जिम्मेदारी और माँ जी की खिदमत, इस सब के अलावा सास की जली कटी बातें और हर वक्त की उठते बैठते तंजो ताने, वो अपनी सास से ये सारी बातें सुनकर खामोशी से सह लेती है कि ताबिश तो उसके साथ है ना। ताबिश का प्यार ही तो बीना का मान था, जो कि अब ये मान टूट चुका है, क्योंकि बीना जान चुकी है कि उसकी जगह नाज ने ले ली है। और इसी बात के बारे में जैसे ही बीना ने ताबिश से पूछा, तब वो उसे धुतकारता है और धक्का देके जा चुका है। और अब बीना अपना सामान समेटेगी, जिसमें उसके कुछ कपड़े और जरूरत की चीजें होंगी। औरत अपनी जिंदगी में हर बात पर कंप्रोमाइज कर सकती है, लेकिन अपने शौहर के साथ वो किसी को भी शेयर करना हरगिज गवारा नहीं करती। जिस तरह से ताबिश बीना से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क करता था और उसके इश्क का खुमार उतरकर अब नाज की तरफ हो चुका है। बीना ये घर छोड़कर जाने से पहले अपनी सास के पास जाएगी और उन्हें बताएगी कि वो ये घर छोड़कर जा रही है। माँ जी वजह पूछेंगी और बीना यही कहेगी कि आप तो सब जानती हैं ना, वो तो आपको बताए बगैर, पूछे बगैर कुछ भी नहीं करते। यकीनन आपसे मशवरा करके ही उन्होंने शादी का फैसला किया है। माँ जी यहाँ पर नजरें चुराने लगेंगी कि उनका बेटा किस तरह से अपनी बीवी से बेवफाई कर रहा है। यहाँ माँ जी कहेंगी कि इस घर को, ताबिश को और बच्चों को तुम्हारी जरूरत है बीना, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो यहाँ से। और बीना यही कहेगी कि एक वक्त आता है माँ जी जब औलाद को माँ बाप की जरूरत नहीं रहती, और एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब शौहर को भी बीवी की जरूरत नहीं रहती है। माँ जी तो ताबिश की बातों को मजाक ही समझी थी, लेकिन बेटे की माँ होने के नाते फख्र से कहती हैं कि चलो कर लो दूसरी शादी। अब बीना घर छोड़कर जाएगी कि शायद उसके जाने के बाद ताबिश को एहसास हो, लेकिन यहाँ ताबिश को जैसे ही माँ जी बुलाएंगी और कहेंगी कि रोको बीना को, समझाओ इसको, अरे मर्द तो शादियां करते हैं लेकिन औरतें यूं घर छोड़कर कोई ना जाती हैं। और वही ताबिश जिस पर नाज की मोहब्बत का भूत सवार है, नाज का इश्क उसके सर चढ़कर बोल रहा है, वो भी बिना किसी लिहाज के यही कहेगा कि जाने दे इसे, मैं भी इससे उकता चुका हूँ और अब मेरा इसके साथ गुजारा ही नहीं है। मैं अब एक मॉडर्न, पढ़ी लिखी, बाशऊर लड़की से शादी करूंगा और यहाँ पर बात खत्म।
ताबिश को इस तरह से इस अंदाज में बीना के लिए बोलता देखकर माजी तो चुप खड़ी रह जाएंगी जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। ताबिश की अपनी माँ के साथ जी हुजूरी के पीछे भी बीना ही का हाथ था, क्योंकि वो एक मासूम, सीधी सादी और शरीफ बहू थी। जिस तरह से नाज की मोहब्बत का भूत ताबिश के सर पर सवार है, वो जल्द से जल्द माजी से भी उसे बदगुमान कर देगी और एक दिन ऐसा आएगा कि नाज ताबिश को छोड़कर किसी और मिनिस्टर के पीछे लग जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ बच्चों को भी जैसे ही पता चलेगा कि हमारी माँ तो घर छोड़कर जा रही है, तो बहुत ही खुश होंगे कि चलो पाबंदियों से जान छूटी। सब्र और बर्दाश्त की तलकीन बच्चों को बुरी लगती थी, वो तो मुंह से निकली बात फौरन चाहते थे। इसीलिए माँ के जाने पर आजादी का इजहार करेंगे कि याहू अब तो मजे आएंगे और हम अपने दोस्तों के घर आएंगे जाएंगे, कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं होगा। लिहाजा अब बीना अपनी दोस्त के घर जाकर जैसे ही उससे मिलेगी, तभी दिल में भरा समंदर का तूफान अश्कों की सूरत में बह निकलेगा और बीना अपनी दोस्त के गले लगकर रोने लगेगी। अपनी दोस्त को वो सब कुछ बताएगी कि जो ताबिश मेरा था, जिसे मैं अपनी जिंदगी का सबसे अहम फर्द मानती थी, वही मुझसे बदगुमान है। दिल भर गया है उसका मुझसे। अगर शादी पुरानी हो जाए, 14 साल बाद क्या बीवी बुरी लगने लगती है? मुझ में ताबिश को सिवाय बुराई के कुछ नजर ही नहीं आता। दोस्त तो बीना की सारी बातें सुनकर उसे हौसला ही देगी और तसल्ली ही देगी। अब वही दूसरी तरफ ताबिश भी अपनी नाज के नाजो अंदाज और अदाओं पर दिल गिरफ्तार है। उसके शहर में ऐसा जकड़ा हुआ है और दुनिया और माफिया से बेखबर हो चुका है। और नाज भी बहुत ही अंदाज के साथ ऑफिस आएगी और अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहेगी कि बिलाखिर ताबिश ने उसके साथ शादी का फैसला कर ही लिया और अनकरीब उसकी शादी भी होने वाली है। ताबिश खूब शॉपिंग करवाएगा और शादी की तैयारियों में मगन होगा, इस बात की परवाह किए बगैर कि बीना कहाँ है और कैसी है। तो नाज़रीन, आगे चलकर ड्रामे की स्टोरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आपको इस ड्रामे के इब्तिदाई 2 एपिसोड कैसी लगी और आपको कौन सा किरदार सबसे ज्यादा अच्छा लगा, इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।